नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशा वर्मा और मैं डीन लॉ स्कूल मानव रचना से हूँ। आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना पसंद करते। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो हमारे बच्चे बात नहीं करते अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना से, नानी से या हम अपने आस-पास देखेंगे। अगर आप समाज में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं बुजुर्गों के लिए जिस पर हम बात नहीं करते लेकिन जो एक परेशानी का कारण है। जैसे सोशल सिक्योरिटी, सबके पास पेंशन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? स्पेशली 60 साल के बाद। काम नहीं है, एक लोनलीनेस है, अकेलापन है, घर के लोग दूर हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं और जीवन के एक सफर के बाद उनमें से दोनों में से कोई एक साथी अगर रह जाए तो वो अकेलापन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं। मेडिकल इश्यूज में मैं सिर्फ फिजिकल इश्यूज की बात नहीं करती, मैं मेंटल इश्यूज की भी बात करती हूँ कि हम एक समाज आदमी जो है वो एक सामाजिक एनिमल हम बोलते हैं। यानी कि जब तक हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी रहता है और हमें जीने की आगे एक संभावना भी मिलती रहती है। लेकिन आप सोचिए कभी उस बुजुर्ग के बारे में जो सुबह उठता है, उसको ये नहीं पता कि शाम तक मुझसे कोई बात करेगा भी कि नहीं, मैं अगर बीमार हो गया तो मुझे कोई अस्पताल लेके जाने वाला है भी या नहीं। और इसमें सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं करती कि जिन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। मैं इसमें उन लोगों की भी बात करती हूँ जिनको बहुत अच्छी पेंशन मिलती हैं। इनके साथ साइबर फ्रॉड्स आपने देखा होगा कि आजकल बहुत चल रहा है साइबर फ्रॉड भी। रिसेंटली भी आप देखें 14 करोड़ रुपया जो है एक बुजुर्ग से जो है वो ठग लिया गया ऑनलाइन। कैसे इससे बचा जाए? क्योंकि घर में बच्चे अगर हैं वो बताते हैं, लेकिन अगर घर में कोई है ही नहीं बताने वाला तो वो क्या करेंगे? तो इसका मतलब कि समाज का एक वो हिस्सा जिसने हमें अपना समय दिया, हमने उन्होंने सारी उम्र हमें हमारे साथ सहनशीलता से काम किया, हमें अपने साथ चलने की प्रेरणा दी, हमें जिंदगी के उतार और चढ़ाव के बारे में बताया। आज जब उनको हमारी जरूरत है तो हम शायद वहां पर नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है दक्ष फाउंडेशन की का एक इनिशिएटिव था जिसमें स्कूल ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहम भूमिका रही। हम लोगों ने बाहर से बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो हमने पैनल्स किए उसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जैसे कोई अगर आईपीएस है तो वो ये बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से बुजुर्गों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई अकेला आदमी या हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और कोई उनको मार करके चला गया, 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि यहाँ तो कोई बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कोई रात को आया और उसको चोरी के बाद जो है उनको मार गया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए किसी को इस बात का फर्क भी नहीं पड़ा कि यहाँ कोई रहता था। 4 दिन से वो अगर नहीं नजर आ रहा तो घर जाकर के देख भी ले। तो यहाँ पर हमने आईपीएस जो थे, पॉलिसी मेकर थे, जजेस हैं जो आए हैं हमसे बात करने के लिए। उसके अलावा जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज में इस काम के लिए जाने जाते हैं। साइबर जो क्राइम के लिए जो जाने जाते हैं उन लोगों का वो विशेषज्ञ आए हैं ताकि वो उनको बता सकें। तो मेंटल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी लोनलीनेस, इन सब को हमने अलग अलग पैनल्स में डिवाइड किया ताकि जो लोग जान सकें, जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, वो भी ये जान सकें कि कैसे और बेहतर जीवन जिया जा सकता है जब आप एक समय एक उम्र के बाद 60 साल के बाद